स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एमपी राज्यसभा चुनाव में रोमांच बढ़ गया है। राज्यसभा की तीसरी सीट पर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला। कांग्रेस की मीनाक्षी के सामने बीजेपी ने महेश केवट को उतारा है। दिल्ली से हरी झंडी मिल चुकी है। राज्यसभा की तीसरी सीट पर मुकाबला रोचक होगा। मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश केवट उम्मीदवार बने हैं। मीनाक्षी नटराजन और महेश केवट आज नामांकन दाखिल करेंगे। महेश केवट को बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार बनाया है। रविवार को सीएम हाउस में दिन भर अहम रणनीतिक बैठक हुई है। क्रॉस वोटिंग के गणित पर बीजेपी ने पूरी तरीके से नजर बनाई हुई है। तो महेश केवट को बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार बनाया है। रविवार को सीएम हाउस में दिन भर महत्वपूर्ण बैठकें चली है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। तो राज्यसभा की तीसरी सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। मीनाक्षी नटराजन और महेश केवट आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश केवट को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव को लेकर अब रोमांच और बढ़ गया है। राज्यसभा की तीसरी सीट पर बीजेपी ने महेश केवट को उतारा है। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद तीसरे नाम का ऐलान किया गया। तो राज्यसभा की तीसरी सीट पर बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए महेश केवट को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मीनाक्षी नटराजन के सामने महेश केवट को उतारा गया है। तो दिल्ली से हरी झंडी मिली है। रविवार को सीएम हाउस में दिन भर बैठक हुई। क्रॉस वोटिंग के गणित पर बीजेपी ने नजर बनाई हुई है। तो तीसरी राज्यसभा सीट पर सियासी दांवपेच अब और ज्यादा रोमांचक होने वाला है। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उतारा तो भारतीय जनता पार्टी ने महेश केवट पर दांव खेला है। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद तीसरे नाम का ऐलान हुआ। राज्यसभा की तीसरी सीट पर बीजेपी का यह बड़ा दांव है। और ब्यूरो चीफ चेतन सेठ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। सीधा उनका रुख करेंगे। चेतन, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर अब सियासी जो हलचल है वो तेज हो गई है। तीसरी सीट पर जब से भारतीय जनता पार्टी ने महेश केवट को उतारा, क्या स्थिति, क्या हलचल और क्या चर्चाएं हैं? देखिए, 4 तारीख को जब बीजेपी की पहली लिस्ट आई थी जिसमें तरुण चुग और जो रजनीश अग्रवाल के नाम का ऐलान किया था, उसी दिन इंडिया न्यूज की ओर से खबर चलाई गई थी। इसमें बताया गया था कि तीसरे उम्मीदवार को भी बीजेपी जल्द उतारेगी। देर रात बीजेपी की ओर से महेश केवट पर दांव लगाया गया। महेश केवट मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, निवाड़ी के वो रहने वाले हैं। और मीनाक्षी नटराजन के सामने महेश केवट का आमना सामना होगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास 164 विधायकों की संख्या है और ऐसे में 58 विधायकों की आवश्यकता राज्यसभा चुनाव के लिए है।
अगर हम बात करें तो 2 सीटों के बाद तीसरी सीट के लिए बीजेपी के पास 48 विधायकों की संख्या बच रही है और कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं। 64 में से मुकेश मल्होत्रा जो श्योपुर के विधायक हैं, वो कोर्ट में उनका एक मामला चल रहा है जिसके कारण वो राज्यसभा में वोट नहीं कर सकते। इसके अलावा निर्मला सप्रे जो है कांग्रेस के साथ नहीं है, वो बीजेपी का साथ देंगी। तो ऐसे में बीजेपी के जो विधायकों की साथ की संख्या जो हो रही है वो 49 हो रही है। एक बाप पार्टी का विधायक है, वो भी संभवतः जानकारी आई है कि वो भी बीजेपी को खाते में वोट दे सकता है। तो ऐसे में बीजेपी के खाते में लगभग 50 वोट पहुंच गए। इसके अलावा 3 से 4 विधायक और बीजेपी के संपर्क में है, तो लगभग मान के चले 53-54 वोटों की संख्या बीजेपी के खाते में हो गई है। ऐसे में बीजेपी को लगभग 3 से 4 वोटों की आवश्यकता है। तो ऐसे में अब चर्चा है कि कांग्रेस के जो 3-4 वोट और हैं वो बीजेपी तोड़ सकती है। आज दोनों ही प्रत्याशी, मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस से प्रत्याशी और महेश केवट बीजेपी से प्रत्याशी, दोनों आज 11:30 बजे के लगभग विधानसभा पहुंचेंगे और नामांकन भरेंगे। देर रात दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से सभी विधायकों को फोन किया गया। कांग्रेस के कुछ विधायक परसों भोपाल पहुंचे थे, कल भी भोपाल में थे और कल के बाद कुछ विधायक अपने क्षेत्रों के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन देर रात कांग्रेस कार्यालय से सभी विधायकों को फोन लगाया गया, उन्हें वापस भोपाल बुलाया गया। बीजेपी कार्यालय की ओर से भी सभी विधायकों को फोन लगाया गया और भोपाल में ही रुकने के लिए सभी विधायकों के लिए कहा गया है। अब कांग्रेस चाहती है कि अपने विधायकों को सेव करना। जानकारी ये भी मिल रही है कि कांग्रेस अपने विधायकों को तेलंगाना शिफ्ट कर सकती है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन जो है तेलंगाना की प्रभारी है और हेमंत रेड्डी की भी जो है अब मध्य प्रदेश पर नजर है कि किस तरीके से यहाँ के विधायकों की, जो कांग्रेस के विधायक हैं, इनकी बाड़ाबंदी की जा सके। और जो कांग्रेस की एक मूल सीट है जो दिग्विजय सिंह की खाली हो रही है, मीनाक्षी नटराजन को जो मिल रही है, उस सीट को अब कैसे बचाया जा सके। तो कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं, नेता हैं, चाहे दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, इधर मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हों, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन की जब घोषणा हुई थी उसके बाद चर्चा थी कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नाराज चल रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले जब कांग्रेस कार्यालय में विधायक दल की बैठक हुई, उसमें भी दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और जयवर्धन सिंह बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे थे। लेकिन आज स्थिति कुछ स्पष्ट होगी जब 11:30 बजे मीनाक्षी नटराजन का नामांकन भरा जाएगा। उस दौरान कौन कौन से नेता कांग्रेस के शामिल हो रहे हैं ये दिखना होगा। बिल्कुल, और साथ ही तीसरे उम्मीदवार के उतारने के बाद से जो क्रॉस वोटिंग है उसकी जो आशंका है वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और बाड़ाबंदी हो सकती है। क्या भारतीय जनता पार्टी में भी इसी बात का कोई डर है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तैयारी हो रही है, तमाम जो विधायक हैं उन्हें भोपाल बुलाया जा रहा है? चेतन, देखिए, बीजेपी की ओर से सभी विधायकों को स्पष्ट कर दिया है, सख्त संदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि 164 संख्या है। तो ऐसे में 48 और लगभग जो 2 कांग्रेस के विधायक बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो ऐसे में लगभग मान के चलिए कि लगभग 52 विधायकों की संख्या बीजेपी के खाते में पहुंच रही है। लगभग 5-6 वोटों की और आवश्यकता होगी। 2016 में भी बीजेपी की ओर से इस तरह का एक मॉडल अपनाया गया था, जिसमें विवेक तनखा जब राज्यसभा के लिए कांग्रेस की ओर से उतारे गए थे कि कांग्रेस के वोट किस तरीके से जो है उनके लिए कम करना है। तो उस दौरान भी इस तरह का मामला आया था कि लगभग कांग्रेस के जो विधायक हैं 3 से 4 जो है क्रॉस वोटिंग यहाँ पर देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को भी ये डर सता रहा है कि उनके पास बहुमत तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है तो कुछ हमारे वोट बीजेपी के खाते में ना चले जाएं। कांग्रेस चाहती है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए अब वर्चस्व की लड़ाई हो गई। पहले जानकारी थी कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन मीनाक्षी नटराजन का टिकट जब फाइनल हुआ तो दोनों ही नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। हालांकि राहुल गांधी का पसंद चेहरा है मीनाक्षी नटराजन, तो उनके लिए जो है राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो ऐसे में कई सारे सवाल है कि कांग्रेस क्या अपनी एक सीट बचा पाएगी या बीजेपी के खाते में जो कांग्रेस की सीट है वो चली जाएगी। तो 3 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, तीनों सीटों पर बीजेपी जीतेगी। कई सारे सवाल है और क्रॉस वोटिंग का डर है, बीजेपी को सता रहा है। माफ कीजिएगा, कांग्रेस को सता रहा है। बीजेपी स्वतंत्र है और बीजेपी को उम्मीद है कि 48 तो संख्या उनके पास है,
जो 10 उनके पास विधायकों की संख्या कम पड़ रही है। ऐसे में 4-5 पहले से कांग्रेस वाले जो विधायक है वो समर्थन कर रहे हैं और 4-5 वोट काटने की बीजेपी को उम्मीद है। यही कारण है कि बीजेपी की ओर से देर रात 12 बजे तीसरा कैंडिडेट भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। ठीक है चेतन, आप बन रही हमारे साथ, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन आज अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं। राजधानी भोपाल में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार मौजूद रहेंगे। सभी कांग्रेस विधायकों को भोपाल बुलाया गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से सक्रिय है। तेलंगाना और कर्नाटक कांग्रेस नेताओं के आने की संभावना भी बनी हुई है। तो कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तेलंगाना और कर्नाटक कांग्रेस नेताओं के आने की संभावना भी बन रही है। शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से आज राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अलर्ट है। संगठन ने विधायकों की बाड़ाबंदी पर विचार किया है। तेलंगाना भेजे जा सकते हैं कांग्रेस विधायक। क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं के बीच मंथन हो रहा है। मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना प्रभारी हैं। तेलंगाना में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। रेवंत रेड्डी भी एमपी चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। विधायकों को एकजुट करने की कवायद शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने फोन कर सभी विधायकों को भोपाल बुलाया है। तो राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। रेवंत रेड्डी ने भी एमपी चुनाव पर नजर बनाई हुई है। और ब्यूरो चीफ चेतन सेठ लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। चेतन, जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस अलर्ट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो बिल्कुल यहां देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से इससे पहले हरियाणा में भी चुनाव हुए थे तो वहां भी कांग्रेस के अंदर ये जो गुटबाजी है और क्रॉस वोटिंग है ये नजर आई थी। तो क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं बन सकती है जिस दिन वोटिंग होगी, क्या समीकरण निकल कर आ सकते हैं? देखिए, देर रात कांग्रेस कार्यालय की ओर से सभी विधायकों को फोन कर भोपाल बुलाया गया है और कांग्रेस अब पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना की प्रभारी हैं और तेलंगाना में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे में कांग्रेस को लग रहा है कि अगर तेलंगाना विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है तो वहां पर जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सेफ रहेंगे। कांग्रेस सेंट्रल से और स्टेट के जो तमाम लीडर्स हैं उनने सभी विधायकों को स्पष्ट कर दिया है कि क्रॉस वोटिंग किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमजोर होती नजर आ रही है। 64 विधायकों की संख्या तो है, लेकिन एक विधायक जो है वोट नहीं डाल पाएंगे, उनका मामला कोर्ट में पेंडिंग है। तो ऐसे में 63 विधायक कांग्रेस के पास हैं और 58 वोटों की कांग्रेस को आवश्यकता है। मीनाक्षी नटराजन को जब टिकट का ऐलान किया गया था उस दौरान कई सारे विधायकों ने और बड़े नेताओं ने मीनाक्षी नटराजन का विरोध किया था। तो ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि किसी भी हालत में क्रॉस वोटिंग ना हो और एक सीट जो कांग्रेस की है वो कांग्रेस के खाते में वापस आ जाए। बीजेपी की ओर से भी देर रात एक और कैंडिडेट तीसरा उतार दिया गया। तो ऐसे में अब कांग्रेस को डर और सताने लगा। अब तक तो संभावना थी, चर्चा थी कि बीजेपी तीसरा उतारेगी या नहीं उतारेगी, अलग अलग अटकलें थी, तो कांग्रेस थोड़ी मजबूती के साथ खड़ी थी। लेकिन अब तीसरा कैंडिडेट उतार दिया तो मध्य प्रदेश में उमंग सिंघार, जीतू पटवारी की अब अग्नि परीक्षा की अपने 64 विधायकों को किस तरीके से एकजुट करते हैं और राज्यसभा की जो एक सीट है वो वापस जो है बचा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश के, उनके लिए भी अब अग्नि परीक्षा और साख का विषय है। बिल्कुल आपने सही कहा। और साथ ही अब बाड़ाबंदी की जब खबरें तेज है, भोपाल बुलाकर क्या तेलंगाना भेजने की तैयारी हो रही है कांग्रेस विधायकों को? देखिए, देर रात मैं लगभग जब 12 बजे जानकारी मिली तो मेरी ओर से कांग्रेस के विधायक को बातचीत की गई है। उनसे कांग्रेस के विधायक की ओर से स्पष्ट किया गया कि कल दिन भर तो भोपाल थे, कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के साथ मेल मुलाकात हुआ। उसके बाद जब शाम 5 बजे यहाँ से रवाना अपने क्षेत्रों के लिए हुए तो उस दौरान कुछ रात में 8 बजे के लगभग सभी विधायकों के पास फोन पहुंचे और फोन पहुंचकर भोपाल बुलाया गया है। आज सभी कांग्रेस के विधायक भोपाल आए हैं। 11 बजे लगभग विधानसभा पहुंचेंगे, जहां मीनाक्षी नटराजन के नामांकन जो फॉर्म भरा जाएगा
उस दौरान सभी विधायकों को साथ में रहने के लिए कहा गया है। नामांकन भरने के बाद सभी विधायकों की फिर एक बैठक होगी, उसके बाद स्पष्ट होगा कि इन्हें तेलंगाना शिफ्ट करना है या भोपाल में ही रहना है या आगे की रणनीति किस तरीके से होगी। उसके बाद ही जो बड़े नेता है कांग्रेस के वो स्पष्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन प्राथमिक तौर पर जानकारी यही मिली कि तेलंगाना शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। क्रॉस वोटिंग का कांग्रेस को डर सता रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि अपनी एक सीट है, उस सीट को कैसे बचाया जा सके, यही कांग्रेस के बड़े नेता अपना प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका चेतन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।